ज्यादा ध्यान से सुनिए। 1521 रुपया जो भाग हम बांटे तो यहाँ पर 2 लाइन खींचनी है। देखकर चलिए बस बोर्ड की तरफ। बहुत इजी मेथड बता रहे हैं, बहुत इजी। हालांकि आगे 3-4 मेथड होता है मुँह पे, पर मैं एक ही बताऊंगा जो इजी है, ठीक है। समय ज़्यादा चलो जाता हूँ हम। देखो बेटा ध्यान रखेंगे, जाने कौन सी रेट थे? 10% की रेट थे, 5 साल को पैसा रहे हो जब पहले आदमी है। दूसरे आदमी है 8% की रेट थे, 10 साल को पैसा रहे हो, ठीक है। समझ में आई? जहाँ आदमी को नाम का है ए और जहाँ आदमी को नाम का मान लो बी। कोई दिक्कत बोलो इनका? कोई दिक्कत बोलो? इन दोनों को गुणा करो, जी कितने है को बता 50, और इन दोनों को गुणा करो, जी कितने है को 80। और तो जा की ब्याज जो तीनों को गुणा करके आई और जा को तीनों को गुणा करके जो ब्याज आई, वो दोनों ब्याज कैसी है? समान है। और सामान्य पत्ता दुनिया जानते बेटा कि अगर ये ऐसे करके चीज बराबर होती है, अगर तुम जब छोटा करवा चाहे तो कर ले, चलो बराबर में 0 से 0 कट जाएंगे, तो तुम क्या ऐसे कह सकते 5 ए बराबर कितना 8 होगी। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी 8 और बी की वैल्यू कितनी होगी 5। तो तुम कह सकते हो मां साहब ए और बी की मिलाई की वैल्यू कितनी है? बोलो 13। और सवाल में दोनों के हिस्सा में कितना पैसा? अच्छा जी, ए और बी का मानो तुम्हें, ए और बी दोनों को पैसा मानो जो दोनों के हिस्सा में आए। तो बेटा ए कितना पैसा मिलो है 8, बी कितना पैसा मिलो है 5, दोनों में जितना पैसा मिलो है 13, और जितना नकली है 13, असली में जितना मिलो है 15 से 21। तो 13 को मान जब 15 21 है तो 1 को मान कितना होगी? तो बेटा फिर ए को मान कितना हो गया 8। तो 8 की वैल्यू निकालनी है तो जामे 8 को गुणा कर दो। बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो जामे 117 में 5 को गुणा कर दो। हमेशा ध्यान रखेंगे, एक की वैल्यू हमेशा जरूर निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो जब 13 को जामे भाग देती हूँ, हमेशा एक की वैल्यू आएगी, एक की। और जो एक की वैल्यू आ जाता है वहां में तुम जा को गुणा करोगे, बाकी वैल्यू निकल आएगी। ए को मान निकालना यानी 8 की वैल्यू निकालनी है, मैं 8 को गुणा करती हूँ। बी की वैल्यू निकालनी है यानी 5 की वैल्यू निकालनी है, जब 5 को गुणा कर दी तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो एक के मान में जा को गुणा कर दोगे बी की वैल्यू आ जाते हैं। जा बजे हम हमेशा एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकलते कैसे हैं? 13 को जब भाग देते हैं। एक प्रश्न और मैं दे रहा हूँ, 21,000 कितने 140 रुपया 2 लोगों में बटे। एक आदमी हो ए, चाहे मान के चलो ए रुपया मिलो जा में थे, और एक आदमी हो बी, चाहे मानो 20 रुपया मिलो जा में थे। कोई बता दोगे पूरी क्लास में कोई नए विद्यार्थी ऐसा जो बता सकता है कि ए जामिते ए हिस्सा मिलेगा, जिन रुपयों को नाम मैंने ए कह दी, और जाए बचो हुआ हिस्सा बी मिलेगा, यानी 2 रुपया मैंने बी बोल दे। तो बताओ ए प्लस बी काय के बराबर होंगे? ए प्लस बी काय के बराबर होंगे? जामिते जाए कछु रुपया ए दे दे, बचे हुए जाए बी दे दे, तो ए प्लस बी जी के बराबर तो होंगे भाई। समझ में आई बात? अब ये रुपया कितने दे हमें पता होना है, तो मैंने ए मान ले, ठीक है। अच्छा अच्छा, ब्याज कितनी मिली होगी? तो बेटा जा ए रुपया पे कौन सी रेट से लगाई है पहले आदमी को? क्या साल को लगाई है? 3 साल। तो जा इतनी ब्याज नहीं मिली होगी बता? मिली होगी ना बता? अच्छा जा कितनी ब्याज मिली होगी बता? तो जा 20 रुपया मिलो, 20 रुपया पे 9% की रेट थे, चाहे इतनी ब्याज मिली होगी। तो मैं मन में सवाल आ रहा हूँ, मैं सब नीचे 100 चौना रखे है। अगर बेटा यहाँ परसेंट रखोगे तो या तो परसेंट लगाओ या 100 लगाओ, एक ही बात है। परसेंट हटा दोगे तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला में लगा देता है। और वो पता है कि यहाँ बराबर को चिन्ह लगना ही लगना है, क्योंकि मैंने बोली है सवाल में कि दोनों की ब्याज कैसी मिलती है? समान। अगर समान मिलते हैं तो बराबर को चिन्ह लगाऊंगा तो बेटा परसेंट कट जाएगी, या परसेंट हटा के नीचे 100 लिखोगे तो 100 से 100 कट जाए, की बात। कछु कट रहा हो तो काट लो, बताओ। देखो मां साहब कछु ना कट रहा हो, पता नहीं कोई संख्या कट रही है? हाँ कट रही है, द्वैत काट लो। तो यहाँ कितना बचो? अच्छा 3 से कट जाएगी। यहाँ कितना बचो? यहाँ बचो a गुणा 4, यहाँ कितना बचो b गुणा 3। बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू जा तरफ लेते हैं बेटा, है ना, और b की वैल्यू जा तरफ लेते हैं। तो a और b की वैल्यू कितनी आई बताओ? a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। मतलब a और b मैंने क्या मानो? a और b मैंने a और b का हिस्सा मानो, जो बांट आयो। तो बताओ a के हिस्सा में कितने आए 3 और b के हिस्सा में कितने आए 4, दोनों के हिस्सा में कितने आए 7। मास्टर दोनों के हिस्सा में तो नहीं आने चाहिए, तुम कह रहे हो 7 आए, मैं 7 ही आए पर नकली आए हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ दोनों के हिस्सा में 7 आए, लेकिन रियल में कितने आए? 21,140।
7 को मान पता हो, 1 को मान कैसे निकालोगे? 1 को मान 7 को हम भाग देते हो तो 7 3 21, 7 दूनी 14, 0। 1 को मान आएगा तो बताओ, A को हिस्सा निकालना है तो बेटा 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और B को हिस्सा निकालना है तो मतलब 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 के मान में जा की वैल्यू निकालनी है, को गुणा कर दो। 3 को निकालना तो 3 को गुणा कर दो, हमें 4 की वैल्यू निकालनी तो हमें 4 को गुणा कर दो, सिंपल है। सेव हो गए काला बेटा। यहाँ पे एक आदमी है कछु उधार दे और बी आदमी है कछु पैसा उधार दे, बताओ दो चीज अलग अलग आते कि ना आते? अच्छा मैं सब का चीज अलग अलग है तो रेट अलग अलग है। जा आदमी कौन सी रेट दे दो और जा आदमी कौन सी रेट दे दो? मां सब एलिगेशन तो तब लगाता हो ना जब दोनों को मिक्सचर पता हुए। हाँ तो दोनों को औसत मिक्सचर ही तो होता है, दोनों को मिलावट जो करते होंगे तो वो औसत ही तो होता है। और दोनों को औसत कितना सवाल में 9.2% मिला के ब्याज बन रही है। दोनों पैसे इकट्ठा पैसा आयो तब मैंने चेक करो तो सबरो पैसा जो बन रहा हो वो औसत बन रहा हो 9.2 है। अच्छा कैसे लगाते हैं एलिगेशन? तो लगाओ, देखो लगाओ, बहुत सिंपल होता है बेटा। क्रॉस करके घटा लेते हैं बड़ी में से छोटी संख्या, क्रॉस करके घटा लेते हैं बड़ी में से छोटी संख्या। कैसे देखो पता यहाँ दशमिक दिन 9.2 गए तो क्या बचे? तुम जो 8 बचे, और 9.2 में से 8 गए तो क्या बचे बताओ? 1.2 बचे। अच्छा बेटा तो एक बात बताओ, जाको कहाँ निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। बताओ न्यू एक के बाद पॉइंट है, न्यू एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट का है वो कैंसिल। इन दोनों ने छोटा करोगे मां साहब तो जामे 4 से काट के छोटा कर लूंगो, 4 से जी कट जाओगे 2 बेर और जी कट जाओगे 3 बेर। और तुम ना करवा चाहे छोटो तो मत करो, कोई मर्जी है बेटा, मत करो तो आंसर सेम आ गयो। अब वो बताओ जी कहावत तो मां साहब घटावे के बाद तो जी बेटा जो ऊपर दोनों ने जो पैसा दिया हो वो पैसा दो अपन नकली आत्मा। तो चलो ए के हिस्सा में कितने पैसा है? 2, और बी के हिस्सा में कितने पैसा है? 3। पर ये नकली है तो दोनों के हिस्सा में मिला के कितने आए? कम से कम 5 आए, पर असली में कितने बांटे पैसा? ऊपर देखो 10,000 रुपया दोनों में बांटे और यहाँ पे आ रहा हूँ मेरे 5 बांटे दोनों में। मैं कह रहा हूँ कि सवाल में 5 बांटे और असली में 10,000 बांटे तो 5 को मान 10,000 कैसे कर दूं? मेरे सवाल में 5 और मान दो 10,000 तो 5 को मान 10,000, 1 को मान कितना होगा? 1 को मान होगा मतलब 2,000 है, 5 को मान 10,000 तो 1 को मान 2,000 होगा। सिंपल सी बात है। जब 1 की वैल्यू आएगी तो तुम A को हिस्सा निकालो चाहे B को निकालो, तो तुम चाहे 2 की निकालो वैल्यू चाहे 3 की निकालो। 2 की निकालनी है तो जब 1 को मान 2,000 तो 2 को कितना होगा? 4,000, और 1 को मान 2,000 तो 3 को मान कितना होगा? 6,000। तो एक है 4,000 मिले, एक है 6,000 मिले, तभी तो मिला के दोनों में 10,000 मिले, तभी तो दोनों में 10,000 मिले है ना। तो बेटा बताओ यहाँ पे A की वैल्यू यानी 2 को मान कितना आएगा? 4,000, और बताओ B की वैल्यू यानी 3 को मान कितना आएगा? बोलो 6,000। कोई दिक्कत हो तो बताओ, सेम सवाल है बिल्कुल, बस एलिगेशन लगो है जामे तो एलिगेशन लगाओ, सीखो बेटा कैसे लगाते हो। आज को ज्यादा अंतर नहीं है तो पुराने सॉल्यूशन में जा सॉल्यूशन में मामूली सा छोटा सा अंतर हो, वो का अंतर हो जब सवाल में जो अंतर है पुराने सवाल की भाषा में और जा सवाल में जो अंतर वही अंतर है, बस और कोई अंतर नहीं। कैसे मां साहब देखो सब जने, यहाँ देखो सब जने कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी टफ पड़ेगी, हल्की सी, बाकी तुम्हें सब चीज करके बता दूँ। बताओ कितने रुपया? 8,829 रुपया 3 लोगों में बढ़े। यहाँ ध्यान से सुनते चलिए बेटा। पहले आदमी को नाम में A मान ले तू, या फिर पहले आदमी A रुपया मिले, दूसरे आदमी B रुपया मिले और तीसरे आदमी C रुपया मिले। तक कोई दिक्कत बता? यहाँ देखा चलो बोर्ड की तरफ जब समझा रहा हूँ तब तो मैंने खूब कोशिश कर ली, यहाँ देख लो सॉरी बेटा जी। बताओ पहले भी जाके ब्याज निकालूंगा तभी तो मिश्र धन निकाल पाऊंगा। ब्याज निकालो तो बहुत जरूरी है, जो ब्याज जब पैसा में जुड़ेगी तभी तो। अच्छा बेटा जब पहले आदमी है ₹1 हिस्सा बांटा, मान लीजिए एक बात बताइयो, ₹1 हिस्सा हो जाता बांटा में तो जाए कितने साल को पैसा दोगे? 5 साल को दोगे, ठीक है। और कौन सी रेट है? तो रेट तो समझने के लिए 4% ही मैंने कॉमन बोली है, ठीक है। तो जाकी ब्याज जी बनेगी, जाकी ब्याज कितनी बनेगी बता? तो जब 20 रुपया मिलो है 6 साल को जब पैसा मिलो है, जब की रेट कितनी है? 4%। अच्छा परसेंट तो जब परसेंट लगा ली, ठीक है, अब परसेंट लगा ली। जाके हिस्सा में कितना बांटा हुआ? ₹100 हुआ, और जाकी साल कितनी? 8, और रेट कितनी बोलो? 4%।
जो ब्याज है तीनों की, अगर सवाल में बोल दो कि तीनों की ब्याज समान है तो ऐसे कर दे दो, पर माने ऐसे बोलो ही ना है। पाने का बोलो है, पाने बोला तीनों को मिश्र धन समान। तो बेटा यहाँ पे तुम अगर समान लगावा चाहते हो ना तो बेटा यहाँ पहले तीनों को जो मिश्र धन बनाओ बहुत जरूरी है। ये तीनों को मिश्र धन बन जाएगा तभी तुम इन्हें समान रख सकते हो। और मिश्र धन कैसे बनेगा तो पहले एक मेरी बात सुन लो, पहले जब ब्याज कैलकुलेट कर लो तो ये कितना आएगा 5 20% काय को। अब एक जो पैसा आता को बाको 20%, चाहे ये गुणा करके लिख लो, चाहे ऐसे करके लिख लो, चाहे ऐसे करके लिख लो, 3 दूनी 6 कर लो या 2 या 6 कर लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो एक को जो पैसा आता को बाको 20% कर देते तो भैया एक को ब्याज आ जाती 6 चौक 24% अगर बी के पैसा को कर देते तो बी की ब्याज आ जाती। अच्छा 8 चौक 32% अगर सी के पैसा को कर देते तो सी की ब्याज आ जाती। मेरी बात सुनो, अब तक हमने कहा निकालो सिर्फ ब्याज ब्याज निकाली है, एक स्टेप ने आगे चले गए, हद वो ब्याज ही है, बस गुणा कर लो हमने। ठीक है, एक बात था, अगर जाको 20% है काय को ए अपने पैसा को 20% कर रहे तो ब्याज आ रही है, तो ए अगर परसेंट में देखो जाए तो ए को मूलधन परसेंट में कितना होगा, तुम कहोगे 100% होगा। मूलधन ए जो है अपने आप में 100% होगा, ए जो है परसेंट में अपने आप में 100 होगा, व्यू बेटा अपने आप में परसेंट में कितना होगा 100 होगा, और सी को पैसा अपने आप में कितना होगा 100% होगा। अगर इनको पैसा 100% है, तीनों को मूलधन में 100% मान लो 100% मान लो, तो जाकी ब्याज अगर 20 ए है या मैं 100% जोड़ूंगा तो ये 120 काय को एक हो जाएगा, तो ये मिश्र धन है जाएगा। बी अपने आप में 100% है, बाकी 24% जाकी ब्याज में, तो बेटा 124% जाको बी को मिश्र धन है जाएगा जी। सी अपने आप में 100% है और बाकी ब्याज 32% आई है, तो बेटा 132% जाको मिश्र धन है जाएगा। और तीनों को मिश्र धन सवाल में कैसे रखो समान, तो ये काटे की छोटो किससे कहते हो काटे कट जाको बोलो, ये 6 कट जाओ तो 6 दूनी 12, ये कहते कट जाओ 6 दूनी 4 3 12, जा 4 से काटो 4 दूनी 12, 4 एकम 4, ठीक है। और जा 4 से काटो 4 दूनी 12, 4 दूनी 4 या 12 का है 4 3 12। जन तक अभी तक हमने कहा करो तीनों को मिश्र धन समान करके काट के छोटो कर लो और कुछ ना करो अभी तक। मासा अब क्या कर सकता है, मासा अब वही काम करो जो तुम पिछले 2 सवाल में कर रहे ए बी की वैल्यू निकालो। अब सुनो, अगर ए और बी की वैल्यू ऐसे आ जाती भाई तब तो हम हाल निकाल लेते हो चले गए पट्टा सीना। कैसे, अरे ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, अब तो बेटा यहाँ 3 मान है, अब कैसे निकालोगे तो सुन लो, तुमने पढ़ा होगा ये अनुपात वाले चैप्टर में, अगर सुन लो ए को मान निकालना हो, ए को मान निकालना हो, ए को मान निकालना हो तो क्या करते हैं ए छुपाई ले, बाकी दोनों संख्या को गुणा कर लो। ए को मान कितना आ बताओ, दुनिया लिखी जा रही बताओ, ए के नीचे ए को मान आवेगा 31 गुणा 33, 31 गुणा 33। बी को मान कितना आवेगा, बी को मान 30 को आवेगा मान कितना बताओ, बी है छुपाई ले 30 गुणा 33। अच्छा, और सी की वैल्यू कितनी आवेगी, सी की तो सी है छुपाई लो 31 गुणा 30। कछु कट रहा है यहाँ क्या कट रहा है बताओ, कछु ना कछु तो कट रहा है 30 कट रहा 333 3 दिखा दे, 3 तीजे 11 बेर, 3 तीजे 11 बेर, 3 तीजे 10 बेर। बाप रे इतनी बड़ी कैलकुलेशन, और कछु ना कट रहा क्या कट रहा 11 कम 11 11 33 34। अच्छा जी कट जाओ क्या फिर 11 33 और जी कट जाओ क्या फिर 310, मतलब ए को मिश्र धन कितना है 341, बी को कितना है 330 और सी को कितना है 310। ये आवे असली मिश्र धन तीनों को। जैसे यहाँ पे हम ए की वैल्यू 3 न मान के ए की वैल्यू कितनी मानते हैं यहाँ 4 और बी की वैल्यू क्या मानते हैं 3, वैसे ही हमें ए और बी की वैल्यू बेटा यहाँ पे ऐसे निकल के आवेगी। तीनों का मिश्र धन का है समान। जी बेटा काय की वैल्यू आई है यहाँ पे, जी ए की वैल्यू आई है, जी काय की वैल्यू आई है बी की और जी काय की आई है सी की। जैसे मानते हम ए बी की वैल्यू निकालते वैसे ए बी सी की वैल्यू आएगी। तो जी ए बी सी को क्या आएगा धन आएगा, ए के हिस्सा में 1 रुपया तो आए, बी के हिस्सा में 20 रुपया तो आए, सी के हिस्सा में 80 रुपया है। ए को मान 0, बी को मान 0, सी को मान 0, तीनों ने जोड़ो कितना आ रहा है ये
981 एरो है, तीनों के हिस्सा में बांटा एरो 981 तीनों ने जोड़ोगे, लेकिन आयो कितना है यहाँ लिख दे दूं, यहाँ लिख दे दूं बेटा 981 नकली आवे असली आवे 8829। एक को मान कितना है जी 9, एक को मान 9 है तो तुम चाहे ए को मान निकालो, चाहे बी को, चाहे सी को, पूछो बी को मान, और बी पे पैसा कितनी बताओ 330, तो यहाँ में के को गुणा करते हो 9 को गुणा करते हो, एक के मान को गुणा करते हो, कितने है वो 9 30 27 2970 रुपया, आपको करेक्ट आंसर है 981 ने जाने भाग दोगे, एक को मान निकालोगे तो 9 बेर जाओगे भाग, 981 को भाग जाने 14 देंगे तो वो एक को मान निकालना है, और एक को मान बेटा कितना आओ 9 आयो जो के जाती है 9 बेर कटेगो। अब एक को मान 9 है तो तुम्हें अगर बी को एक साथ 330 को मान बताना है तो 330 को 9 तो गुणा करोगे कि ना करोगे, मुझे बता दें 18,750 रुपया दो लोगों में बांटा हो, एक के हिस्सा में मान ले रुपया आयो और एक के हिस्सा में कितना रुपया आयो 20 रुपया आयो, इतना में हर बार कर लो जा काम है, हर बार कर लूँ जा काम है, जो सिर्फ सुन रहे हो ना ढहते मेरी बात है वो अब तक समझ गो कि क्या कर रहे हैं मास्टर, अब सुन लो अब कह रहा हूँ मैं, हर बार में एक ही तरीका से करा रहा हूँ सवाल है, जाने थे ए के हिस्सा में मान के चलो ए रुपया आयो और बी के हिस्सा में 20 रुपया आयो, बड़े ध्यान से सुनो सकते मेरी बात बेटा, एक बात बताओ कितना रुपया जाके हिस्सा में आओ तो ए मान लो जाके हिस्सा में कितना आओ 20 रुपया, तो पहले क्या सवाल बोलिए दोनों का मिश्र धन समान है, तो पहले ब्याज तो निकालो, और ब्याज का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, यही तो होता है, तो मूलधन कितना है तो जाके 1 रुपया मिलो है तो मूलधन ए हो जाको, अच्छा जाके दर कितनी है तो दर तो दोनों के लिए कितनी है 5% है, अच्छा समय कितना है तो बेटा जी क्या साल को जी 12 साल को, और जी क्या साल को दूसरा जी 14 साल को, और जिन्हें पैसा कब तक दो वो है जब तक के दोनों 18 साल के ना हैगे, तो बताओ चाहे कितना समय लगा होगा, चाहे 6 साल लगी होंगी 18 को हैवी में, और चाहे 4 साल लगी होंगी 18 को हैवी में, नहीं लगी होंगी, तो बेटा जाको समय जाने पैसा क्या साल तक यूज करो है तो 12 साल को 18 तक यानी यूज करो तो 6 साल यूज करो जाने पैसा है ना, और बटे कितना लिख देते बोलो 100, ये तो ब्याज को फॉर्मूला हो, जाकी ब्याज कैसे निकालोगे मासा जात 20 रुपया मिलो है, जाने 4 साल तक पैसा यूज करो है, जबकि रेट कितनी सवाल में दे रखी 5% बटे 100 कर देते मासा जी ब्याज आएगी, यही काम तो मैं हर बार कर रहा हूँ, अरे रामा साहब तुमने पिछले सवाल में तो 100 लिखे ही ना है, तो मैं जरूर सवाल में ना लिख रहा हूँ 100 लियो मैंने काट दे 100 से 100 जो मैं ना लिख रहा हूँ 100 लिख रही हो भाई 100 से 100 है, 100 कटना ही है तो 100 लिख रही हो भाई 100 है ना, 6 साल को पैसा तो 6 पंजे कितना है 20%, और यहाँ कितना है बताओ 5 20%, तो बेटा अगर मैंने परसेंट नहीं काटूं तो फिर मुझे में 100% पैसा जोड़ के ये मिश्रधन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि परसेंट में अगर बात होगी तो मेरा पैसा 100% होगा, और अगर अनुपात में बात होगी तो मेरा पैसा 1 होगा, क्या होगा 1। हमेशा ध्यान रखियो ये बात मैं हजारों बार रिपीट कर चुका हूँ कि बटे में संख्या लिखी हुई वो नकली होती है, अनुपात बेटा हमेशा बटे में लिखा जाता है, जैसे अनुपात कहते हैं जैसे बटे में कहते हैं जैसे नकली कहते हैं, तब हमेशा टोटल संख्या कितनी होती है 1, लेकिन बात अगर परसेंट में चल रही हो तो टोटल कितना होता है बताओ 100, कई बार बता चुका हूँ, तो जो अगर 100 ही जोड़ने में तुम्हारा मन है तो जब परसेंट में ही दो, फिर छोटो मत करो, और छोटो कर रहे हो तो फिर वहां में मिश्रधन के लिए मूलधन 1 जोड़ना पड़ेगा, अगर तुम 100 जोड़वा चाहते हो पिछले सवाल की तरह ही तो फिर जब परसेंट ही दो, जो परसेंट में कितना जोड़ते हो बोलो तो काटो ही मत विद जाए, बोला जाए कितना है जागो मिश्रधन ये 130 है जागो जी कितना है जागो 120 है जागो, बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी तो मां साहब ए की वैल्यू 120 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी 120 है ना, तो a बटा b कितना लिख लूं बता 120 बटे कितने, अब तुम अपने मिश्रधन काटे की चाहो तो छोटा कर सकते हो, अब कर सकते हो तुम छोटा है क्या नहीं, तो बताओ जाते जा काट लो तो a की वैल्यू 12 b की वैल्यू 13, दोनों की वैल्यू कितनी 25, और यहाँ दोनों की वैल्यू कितनी है 18,750, a की वैल्यू a को पैसा कितना है 12, b को हिस्सा कितना है 13, दोनों का हिस्सा कितना 25, यहाँ दोनों का हिस्सा कितना 18,750, एक को मान कैसे निकालोगे या फिर डायरेक्ट निकालो, किनों का हिस्सा पूछो मुझे बताओ, और फिर तो दोनों को मान निकालना तो एक को मान निकाल लो,
एक को निकालना हो तो 25 को भाग जाम दे दो तो जी 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 पंजे 125 और 0 को 0, तो जी 25 से बेटा क्या कटेगा 750। एक को मान आएगा तो अब तुम काय को मान निकालना हो 12 को 13 को मां सब 12 को निकालना है और 13 को निकालना। तो बेटा हम 12 को गुणा करते होगे तो 12 की वैल्यू आ जाएगी, 13 को गुणा करते होगे तो 13 की वैल्यू आ जाएगी। एक के मान में जा को गुणा करते होगे भाई की वैल्यू आ जाते हैं। समझने पता जी बात जनते लेकिन जन तक का बात समझ में आई मुझे बताओ फटाफट। पहले 2 साल के लिए का रेट रही है 3% रही है, तो टोटल कितनी रेट है 2 साल की बोलो? क्योंकि मासा 6% ब्याज मिलेगी पहले 2 साल की। परसेंट में कितनी मिलेगी 6% मिलेगी। कैसे मासा 2 साल की 3% रेट चल रही है। 3% वार्षिक होते हैं रेट, पहले साल 3 दूसरे साल 3 तो 3 क्या है क्योंकि हर साल रेट तो समान रहेगी। तो बताओ 3% 2 साल में कितनी आएगी 6%। तो समय को गुणा अगर रेट कर ले तो ब्याज ही तो है भाई, 6% ब्याज क्या मिली। अच्छा अगले 3 साल के लिए का रेट कर दी माने 8% कर दी। तो 8% ब्याज पहली तीसरी साल 8%, फिर बहुत अगली साल 8%, बहुत अगली साल तो कितनी मिलेगी 8 कितनी आएगी, या तो 8 3 में जोड़ो 8 24 कर ले तो 24% ब्याज मिलेगी सा अगले 3 साल तक। लेकिन अंतिम वर्ष में यानी अंतिम वर्ष यानी 1 साल में, अंतिम वर्ष 1 ही साल तो है वो, वहां में रेट कितनी कर दी 10%। तो बेटा यहाँ ब्याज कितनी मिली 10%, यानी पहली 2 साल मिली 6% ब्याज, अगली 3 साल मिली 24% ब्याज और लास्ट वाली साल कितनी मिली 10%। इतना सब कर लेंगे क्या ना कर लेंगे बता, मैंने गुणा ही तो कर दो रेट को साल को, रेट को साल को गुणा। तो सबरी ब्याज कितनी मिली, अरे यहाँ तो बताओ, यहाँ बताओ सबरी ब्याज कितनी मिली 2436 और 10 40% मिली सबरी ब्याज। और सवाल में पैसा में कितनी मिली 1520 रुपया मिली। आज जनता के देखो सब बोर्ड में बता क्लियर है कि ना सब चीज सबने की समझ में आ रहा किनारे जी बता। मैं क्या कह रहा हूँ बताओ 2 साल में 3% की रेट से 6% ब्याज जाएगी, 8 की 24% जाएगी, 10 एकम 10% जाएगी। तो सबरी ब्याज में दिएगी 40 और असली में पैसा में 1520। 40% की वैल्यू पता है तुम्हें, तुम तो मूलधन पूछो है, परसेंट में बता मूलधन कितना होता है। अरे दी देते तो हम कर ही रहे 100% होता है मूलधन। बताओ जा कैसे करते हैं, जा कैसे करते हैं, इन दोनों को गुणा और जाको समझ में बताओ। तो बेटा हम मूलधन ही पूछो है, 100% की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो 100 को गुणा करते हो 40 को भागे 0 से कटेगा 0, 4 से कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा 7 12 64 38 गुणा 100 कितना होता है बताओ, मतलब 3800 रुपया होता है। तो 100% की वैल्यू 3800 आएगी। तक बात समझ में आई।